Unit 1 solution, question number 8. An antifreeze solution is prepared from 222.6 gram of ethylene glycol and 200 gram of water. Calculate the molality of the solution, and if the density of the solution is 1.072 gram per milliliter, then what shall be the molarity of the solution? Now क्या कह रहा है कि हमने एक इथाइलिन ग्लाइकोल लिया और हमने लिया वाटर, दोनों को मिक्स किया और हमारा एक सोल्यूशन बन गया। सोल्यूशन बन गया तो उसके अंदर की हमें मोलालिटी निकालनी है और मोलारिटी निकालनी है, हमें ये दो चीज निकालनी है और हमें डेंसिटी गिवन है 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर। और हमारे इथाइलिन ग्लाइकोल कितना लिया हमने 222.6 ग्राम एंड वाटर कितना लिया 200 ग्राम। इसमें हमारा जो सोल्यूट है वो है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड जो सॉल्वेंट है वो है 200 ग्राम, दैट इज वाटर। हमें ये तीनों चीजें गिवन है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे चीजें जो कि है टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। हमारा जो टोटल मास कितना है सोल्यूशन का, अगर हम इथाइलिन ग्लाइकोल का और वाटर को प्लस कर देंगे आ जाएगा हमारा 426.6 ग्राम। 426.6 ग्राम हमारा कितना हो गया मास ऑफ सोल्यूशन। नाउ हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इथाइलिन ग्लाइकोल के, ये हम क्यों निकाल रहे हैं, हम इसलिए निकाल रहे हो कि मोलैलिटी और मोलैलिटी के फॉर्मूले में इस सारी चीजें हमें चाहिए होती है। हमें नंबर ऑफ मोल सैंपल के चाहिए होते हैं, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल का। एंड मोलैलिटी में हमें चाहिए होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हम निकाल चुके हैं इधर। सॉरी इधर नहीं, हमें गिवन है 200 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट। एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें निकालना होगा यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, क्योंकि हमें डेंसिटी गिवन है इधर। ना सबसे पहले हम निकालेंगे मोलालिटी, तो कैसे निकालेंगे वो देख लेते पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाली 3.59 मोल्स फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल। ना जो हमारा मोलालिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मोल्स ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं इधर, हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए और 200 ग्राम हमारा वाटर का मास हमें गिवन ही था पहले से। तो 3.59 इंटू 1000/200 इक्वल्स टू 17.95 स्मॉल एम। ना हमने यहाँ इंटू 1000 क्यों किया पता ही होगा आप लोगों को, क्योंकि ये किसमें गिवन है ग्राम में, होना किसमें चाहिए केजी में, तो इसलिए हम इंटू 1000 कर देते हैं ऊपर। ना हमें क्या निकालना है मोलैरिटी, मोलैरिटी के हमें क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हमें गिवन नहीं है। हमें निकालना होगा, कैसे निकलेगा यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी कितनी है हमारी 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर, लिखी भी हुई है इधर ऊपर। ना वॉल्यूम इक्वल टू कितना होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो हमें पता ही है कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी। हमने वैल्यू पुट करी 422.6 डिवाइड बाय 1.072 और आ जाएगा हमारा 394.21 मिलीलीटर। मिलीलीटर में क्यों आया अगेन, बिकॉज यहाँ पे डेंसिटी जो है मिलीलीटर में गिवन है हमें, तो वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में आएगा। ना हमें क्या निकालना है, हमें निकाल मोलैरिटी। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है सैंपल के, सिंपली वैल्यू पुट करनी है और हमारी मोलैरिटी आ जाएगी। दैट इज 3.59 into 1000 divided by 394.21 equals to 9.106 मोलर। ना हमारी मोलैरिटी कितनी है 17.95 स्मॉल एम एंड मोलैरिटी इक्वल्स टू 9.106 कैपिटल एम।